चंदा एक मेड का काम करती थी और शाम होते ही एक शू फैक्ट्री में काम किया करती थी। उसके सपने क्या हो सकते हैं? एक डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का नहीं, बल्कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का। ये कहानी है उस माँ की जिसने अपने सपने अपनी बेटी के नाम कर दिए थे। इस कहानी का नाम है नील बटे सन्नाटा। आप इस मूवी को देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो, तो चलिए देखते हैं। तो चंदा एक मेड थी जो किसी डॉक्टर दीवान के घर में काम किया करती थी और चंदा की उनके साथ बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। वो सुबह उनके घर काम किया करती, दोपहर में धोबी का भी काम किया करती और शाम होते ही शू फैक्ट्री में पहुंच जाती। और घर का काम तो था ही। चंदा एक सिंगल मदर थी जिसकी बेटी अपेक्षा यानी अप्पू थी। चंदा ने अप्पू को लेकर बड़े सपने बुन रखे थे कि वो एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी, पर अप्पू का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वो हमेशा मस्ती या फिर घूमना चाहते थे और उसी के तरह उसके दोस्त स्वीटी और पिंटू भी थे। आज से इनकी 10वीं की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, पर अप्पू के लिए पहले भी मैथ्स दुश्मन था और आज भी। अप्पू के कुछ अपने सपने थे ही नहीं। वो आगे क्या करना चाहती है उसके बारे में आज तक उसने सोचा ही नहीं था। उसकी मानसिकता कहती है कि जैसे इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वैसे ही मेड की बेटी भी मेड ही बन सकती है। और अगर वो 10वीं कक्षा में पास भी कर जाए तो उसकी माँ की उतनी हैसियत तो है नहीं कि वो उसे पढ़ा सके। चंदा इस बात से थोड़ी अपसेट तो होती है, जिस कारण वो इस कॉन्वर्सेशन को डॉक्टर दीवान के साथ भी शेयर करती है। डॉक्टर दीवान उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे अप्पू को किसी कोचिंग में डालना चाहिए जिससे उसकी मैथ्स स्ट्रांग हो सके। वैसे तो कोचिंग वालों का कहना था कि वो बस ब्रिलियंट स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं और उन्हें ही डिस्काउंट दिया जाता है, पर असल में तो कमजोर बच्चों को कोचिंग देनी चाहिए ना। ये बात तो सही थी, पर कोचिंग को ब्रिलियंट स्टूडेंट की जरूरत थी जो कह सके कि वो यहाँ से पढ़कर निकले हैं। फिर भी चंदा को ऑफर दिया जाता है कि अगर वो डॉक्टर दीवान की सिफारिश पर यहाँ आई है तो अप्पू को अगर प्री बोर्ड पे 50% मार्क्स भी मिल जाते हैं तो उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई में कभी अच्छी थी ही नहीं। इसलिए अप्पू के नंबर्स को देखने के बाद वो इतने कॉन्फिडेंट थे। चंदा तो अप्पू को खुद पढ़ा देती, पर उसे भी मैथ्स उतना नहीं आता था, मतलब उसे मैथ्स पल्ले ही नहीं पड़ता था। डॉक्टर दीवान का कहना था कि अगर वो खुद अप्पू को पढ़ाना चाहती है तो उसे पहले सारी पढ़ाई खुद समझनी होगी और पढ़ाई समझने के लिए उसे स्कूल ज्वाइन करना होगा। अप्पू जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ के प्रिंसिपल के साथ डॉक्टर दीवान की अच्छी जान पहचान थी। आखिर वो भी तो इसी स्कूल से पढ़कर डॉक्टर बनी थी। चंदा की सारी स्टोरी प्रिंसिपल को बताया जाता है। प्रिंसिपल तो थे ही इमोशनल किस्म के इंसान, तो अगर कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना करने को तैयार है तो वो मना कैसे करे। चंदा अप्पू को मोटिवेट करने की हर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अब कुछ काम नहीं आया। इस कारण वो खुद अप्पू के स्कूल में एडमिशन ले लेती है। और हाँ, एक माँ जो अपनी ही बेटी के साथ एक ही क्लास में पढ़ने वाली थी, जो दिन भर काम करती और रात में पढ़ाई भी करने वाली थी। अप्पू तो अपनी माँ को देखकर हैरान हो चुकी थी। पहले तो वो काफी शर्माती है, गुस्सा करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि माँ का स्कूल में एडमिशन लेने का डिसीजन सबसे बेइज्जती करने वाला डिसीजन था। पर माँ के एफर्ट्स अप्पू को नहीं दिख रहे थे। खैर, चंदा तो स्कूल में एडमिशन ले चुकी थी, पर उसके सामने भी वही मैथ दुश्मन बनी हुई थी। चंदा को क्लास में सबसे होनहार स्टूडेंट के साथ बिठाया जाता है। काफी स्टूडेंट चंदा पर हंसते भी हैं, पर उसे इग्नोर कर दिया जाता है और उसकी बातें भी चंदा के साथ होने लगी थी। टिफिन खाते वक्त चंदा को पता चलता है कि उस लड़के के घर में कोई उसके लिए टिफिन बनाने वाला ही नहीं था और अब चंदा उसके लिए टिफिन भी लाने वाली थी, पर फ्री में नहीं। उसे चंदा को मैथ सिखाना होगा और उस लड़के के पास अच्छे तरीके और ट्रिक्स थे ट्रिग्नोमेट्री याद करने के, जिसे वो चंदा को भी बताता है। और क्लास में चंदा सवालों का जवाब भी देने लगी थी, जिससे अब अप्पू के दोस्त चंदा की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। बातों ही बातों में स्वीटी और पिंटू ये गौर करते हैं कि चंदा और अप्पू के टिफिन एक जैसे हैं, पर यहाँ चंदा को झूठ बोलना पड़ता है कि ये बस कोइंसिडेंट है और इस कारण अब चंदा को दो दो सब्जियां बनानी पड़ती है। और अब क्लास में टेस्ट था जिसमें चंदा काफी अच्छा कर लेती है, जिसके लिए उसे अप्रिशिएट भी किया जाता है। पर वहीं अप्पू क्लास में सबसे लास्ट आई थी, जिसका भरी क्लास में मजाक उड़ा दिया जाता है। अप्पू को लगता है कि उसकी माँ भी उस पर हंस रही थी, पर ऐसा नहीं था। चंदा अपने एफर्ट्स के बारे में उसे बताती है कि ये सब कुछ वो जो भी कर रही है वो बस अप्पू के लिए ही तो कर रही है। पर अप्पू तो बस चंदा के स्कूल को छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि अप्पू को लगता था कि चंदा उसके दोस्तों को भी छीन रही है। पर शायद उनके दोस्त को ही उसके साथ रहना अब एम्बैरेस फील करा रहा था, क्योंकि अब शायद चंदा की बातों को सुनने के बाद वो अपने कैरियर में भी फोकस करना चाहते थे, क्योंकि चंदा उन्हें अच्छी बातें सिखाया करती थी, उन्हें गलत सही का फर्क समझाती। पर अप्पू को उसकी बातों का कोई परवाह नहीं था। अप्पू अपनी माँ को ही चैलेंज करना चाहती थी कि अगर वो
एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए तो क्या चंदा स्कूल छोड़ देगी? चंदा का कहना था नहीं, पर अगर वो मैथ्स में चंदा से अच्छे नंबर ले आए तो बेशक स्कूल छोड़ देगी। बस अब और क्या था, अप्पू चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और इस चैलेंज के लिए तैयार थी। अगले ही दिन से अप्पू पढ़ाई में पूरी तरीके से घुस चुकी थी, यहाँ तक कि वो पीछे का बेंच छोड़ अब आगे आ चुकी थी और क्लास में वो सवालों का जवाब भी देने लगी थी, भले ही गलत पर कोशिश तो की। और अब अप्पू अमर यानी उसी होनहार स्टूडेंट के साथ बैठने लगी थी जो कभी चंदा को भी मैथ्स बताया करता था। चलो कम से कम पढ़ना तो शुरू किया अप्पू ने। पर एक दिन जब चंदा काम करके घर की तरफ जा रही थी तभी उसके सामने कलेक्टर यानी डीएम की कार आकर उससे टकराते टकराते बचती है। डीएम का व्यवहार काफी अच्छा था और उसके रुतबे और सिक्योरिटी को देख चंदा भी काफी अट्रैक्ट हो जाती है। वो डीएम से मिलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि डीएम बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं। डीएम का कहना था कि आप ग्रेजुएशन कोई भी कॉलेज से कर लो, पर ये नौकरी कॉलेज नहीं देखती बल्कि इंसान की मेहनत को देखती है। आपको सबसे पहले यूपीएससी क्लियर करना होगा और उसमें भी प्री और मेंस 2 पेपर्स होते हैं। अब शायद चंदा समझ चुकी थी कि वो अप्पू को क्या बनाना चाहती है और अप्पू को भी धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा था, पर वो अभी भी अपनी माँ से बड़ा नाराज थी। अब एग्जाम का दिन आने वाला था, दोनों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही थी और एग्जाम भी दोनों का ऑलमोस्ट ठीक ही गया था, पर दोनों ही डरे हुए थे कि रिजल्ट क्या होगा। शायद माँ अपनी बेटी के लिए ज्यादा टेंशन में थी। एज यूजुअल अमर टॉप पे था और चंदा ने 52 स्कोर किया था, वहीं अप्पू ने 58 मार्क्स लाकर अपनी माँ को पछाड़ दिया था। पर क्या चंदा 52 ही मार्क्स ला सकती थी? क्या उसने जानबूझकर अप्पू को जीतने दिया? खैर, एग्जाम की तैयारी के कारण चंदा रोज फैक्ट्री में जाने में लेट करती थी, जिस कारण अब उसे काम से निकाल दिया जाता है। पर वो अप्पू को इस बारे में नहीं बताती, बल्कि वो अप्पू के साथ ज्यादा मार्क्स लाने की खुशी में चाउमीन पार्टी करना चाहती थी, क्योंकि ये काफी बड़ी खुशी की बात थी। पर अप्पू का कहना था कि वो अपनी माँ को बस स्कूल से बाहर करने के लिए ही पढ़ाई कर रही थी और अब जब वो अपनी माँ से जीत चुकी है तो वो वापस अपने जोन में जा सकती है। पर चंदा तो अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना चाहती थी, उसका क्या? पर अप्पू को लगता है कि वो खुद तो कुछ ना कर सकी और अपने सपने अपनी बेटी पर थोप रही है, जिससे चंदा बुरे तरीके से टूट जाती है। पर अप्पू को बताना भी जरूरी था कि ये जो वो कर रही है वो गलत है, जिस कारण वो कुछ दिन के बाद वापस स्कूल आती है, जिसे देख एक बार फिर अप्पू के दोस्त उससे मिलने आते हैं। अमर चंदा की मदद करता है नए काम ढूंढने में। ये ढाबा अमर के भाई का ही था, जहां अब चंदा हर शाम बर्तन मांजने का काम करने वाली थी। उसी शाम जब चंदा थक हार कर वापस घर आ रही थी तो मोहल्ले का एक मर्द की नजर उस पर चली जाती है, जो उससे लिफ्ट के लिए पूछ लेता है, जिसे अप्पू अपने छत से देख रही थी। और अगली सुबह एक और टेस्ट होने वाली थी, जिसमें चंदा काफी बेहतरीन नंबर्स लेकर आती है और अप्पू इस टेस्ट में फेल हो जाती है। अब शायद अप्पू भी यही चाह रही हो, पर अप्पू के मन में बदले की भावना आ चुकी थी। उसी रात जब चंदा काफी मेहनत के बाद कुछ पैसे जोड़कर एक डिब्बे पे रख रही थी, जिसे अप्पू देख लेती है। बदले की भावना में अप्पू इतनी डूब चुकी थी कि उसे सही गलत का फर्क नहीं पता चल पा रहा था। वो उन पैसों से स्वीटी और पिंटू को पार्टी कराती है, कपड़े खरीदती है और सारा पैसा एक दिन में ही उड़ा देती है। और चंदा के पूछने पर कि पैसे कहाँ गए, अप्पू को बताना पड़ता है कि उसने उन पैसों को खर्च कर दिया। अप्पू का कहना था कि ये पैसे तो वैसे भी कोई मेहनत के थे नहीं, उसे पता है कि चंदा किसके साथ घूमती है, अय्याशी करती है। अप्पू के साथ वही होता है जो आप सोच रहे हो, यानी कि एक थप्पड़। अपनी माँ के बारे में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? पर वो पैसे 3 महीने का राशन और भाड़े के थे, वो अब कैसे आने वाले थे? मजबूरन तबीयत खराब होने पर भी चंदा को ओवर से भी ओवर टाइम करना पड़ता है, स्कूल छोड़ना पड़ता है और स्कूल में भी अप्पू खोई खोई से रहने लगी थी। हिंदी के टीचर मेरे सपने पर निबंध लिखने के लिए कहते हैं, पर अप्पू का तो मानना ही था कि गरीब को सपने देखने का कोई हक नहीं, जिस कारण वो निबंध लिखती ही नहीं। एक दिन अप्पू काफी मायूस बैठी थी। पिंटू स्वीटी बात तो करने आते हैं पर उनसे भी कोई बात नहीं होती। अमर को पता था कि अप्पू ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो जानता था कि अप्पू चंदा की ही बेटी है और वो अप्पू को 8 बजे मिलने बुलाता है। ये वही गैराज था जहाँ अमर काम किया करता था। अमर अप्पू को चंदा को दिखाता है, जो वहीं के ढाबे में काम किया करती थी। अप्पू को तो लगता था कि वो अय्याशी कर रही है, पर नहीं। दिन में वो मेड का काम किया करती, दोपहर में वो धोबी का काम किया करती और रात में ढाबे में काम किया करती। और इतनी मेहनत किसके लिए?
जाहिर सी बात है कि वो अपनी बेटी के लिए तो कर रही होगी। अप्पू को लगता था कि चंदा अपने सपने अप्पू पर थोप रही है, पर असल बात तो ये थी कि अप्पू ही चंदा का सपना था। अप्पू को अपने कारनामों पर बड़ा पछतावा था। चंदा के घर आते ही वो चंदा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और अब तो अप्पू चाहती थे कि चंदा स्कूल आए। स्कूल जाते ही चंदा को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, वो भी हिंदी टीचर के द्वारा, क्योंकि वो काफी दिनों के बाद स्कूल आई थी और चंदा से अपने सपने को लेकर निबंध कहने को कहा जाता है। पर चंदा तो इस असाइनमेंट के लिए तैयार ही नहीं थी। पर अब अप्पू इस मौके पर चुप नहीं रहने वाली थी। अप्पू चंदा के सपने के बारे में बताती है कि इनका कोई सपना नहीं होता तो वो रोज यहाँ आकर दूसरों के ताने नहीं सुनती। चंदा एक मेड है जो पूरे दिन काम किया करती है और हर सुबह स्कूल आ जाती है और एक स्माइल के साथ पूरा दिन ऐसे ही बिता देती है। उसका बस एक ही सपना है कि उसकी बेटी क्लास में ये ना बोले कि उसका कोई सपना नहीं है। आखिरकार अप्पू के आंखें खुल चुकी थी और बोर्ड्स के एग्जाम में भी चंदा और अप्पू काफी अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं और कुछ सालों बाद अप्पू यूपीएससी का इंटरव्यू दे रही होती है, जहां उसका मेंस में भी मेन सब्जेक्ट मैथ्स ही था और इन सब का पूरा श्रेय अप्पू की माँ को ही जाता है। नील बटे सन्नाटा सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक माँ का सपना है, एक बेटे का कॉन्फिडेंस है और एक नई सोच है। ऐसे कहानियां हमें सिखाते हैं कि सपने कास्ट, पैसे या बैकग्राउंड से नहीं बनते, बस चाहिए होता है एक बिलीफ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखना, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेनेशन छूट ना पाए। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।